कि परमेश्वर आपके दर्शनों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी योजनाओं को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके सपनों को पूरा करेगा। परंतु कब? प्रभु यदि आज ये किसी भी समस्या, दुख में, बीमारी में, प्रॉब्लम्स में पिता, और प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रगल में है, लाइफ में बहुत सारे इश्यूज लेकर ये बैठे हैं खुदा, तो प्रभु हम चाहते हैं कि आज की शाम में, इस प्रार्थना में मेरे खुदा आप उनके जीवन में कार्य करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके दर्शनों को पूरा करेंगे। हो सकता है आपने अपने भविष्य के लिए कुछ दर्शन देखे हों, कुछ ड्रीम, कुछ सपने देखे हों, तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है, प्रभु उन दर्शनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। हो सकता है परमेश्वर ने आपको कुछ दर्शन दिए हों, परमेश्वर ने आप पर कुछ प्रकाशन दिया हो, आपको कुछ विजन आपको दिए हों और आप पर कुछ बातें प्रकट की हों कि वो आपके जीवन में फुलफिल होंगी, आपके जीवन में पूरी होंगी। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपसे कहा है, जिन वचनों से परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, जो सपने आपने देखे हैं, वो सब प्रभु आपके जीवन में पूरा करेंगे। तो एक वचन हम लोग देखेंगे, हबक्कुक की किताब, उसका 2 अध्याय 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाएं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन हबक्कुक भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। उसने एक दर्शन को देखा और उस दर्शन में परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि हबक्कुक, इस दर्शन की बात को, जो दर्शन तू देख रहा है, इसे तू लिख दे। पहली बात। दूसरी बात, पटियों पर इसे लिख दे ताकि जब कोई यहां से गुजरे तो दौड़ते हुए भी उन वचनों को पढ़ सके, उस दर्शन की बात को पढ़ सके। इतना साफ साफ तो उसे लिखना ताकि कोई भी उसे पढ़ पाए। इतना साफ साफ तो उस दर्शन की बातों को लिख देना। दोस्तों, क्यों परमेश्वर का वचन लिखने के लिए कह रहा है? यहां पर परमेश्वर का वचन हबक्कुक को लिखने के लिए उत्साहित करता है कि तू उस दर्शन की बात को लिख दे। और आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिखाया है, जो वचन से परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, जो परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया है, उसे आप लिख दें। अभी तो साफ साफ उसे लिख दें, अपनी डायरी में उसे लिख दें, अपनी बाइबल में उसे लिख दें, अपने किसी पेपर पर उसे लिख दें, अपनी दीवार पर उसे लिख दें। उस दर्शन की बात को, उस परमेश्वर के वचन को, उस ड्रीम को, उस सपने को, उस योजना को आप लिख दें पटियों पर। 3 वचन परमेश्वर का कुछ इस प्रकार से कहता है, क्योंकि वो वचन नियत समय में पूरा होगा। ये दर्शन जो मैंने तुझे दिखाया है, वो एक सही समय में, एक अपॉइंटेड टाइम में, एक नियत समय में ये वचन पूरा हो जाएगा। फिर तो बहुत जल्द ये वचन पूरा होगा। इसलिए तू इसे लिख दे ताकि हर कोई इसे पढ़ सके और समझ सके, जान सके कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर क्या चाहता है। हर कोई इस बात को पढ़ सके और समझ सके। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब आप उस दर्शन की बात को लिख देते हैं अपनी डायरी में, अपनी बाइबल में, किसी पेपर में, अपनी दीवार पर, जब आप उसे लिख देते हैं तो आप बार बार उसे पढ़ते हैं, बार बार आते जाते आप उसे पढ़ते हैं। जब भी आप अपनी बुक को खोलते हैं, आप उसे पढ़ते हैं, और जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब आप मसीह के उस वचन को पढ़ते हैं जिसे परमेश्वर ने आपसे बातचीत की है, जब आप उस दर्शन की बात को पढ़ते हैं जिसको परमेश्वर ने आप पर प्रकट किया है, जब आप उस दर्शन को, उस वचन को पढ़ते हैं, तो आपका विश्वास उत्पन्न होता है, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास और मजबूत होता है। और जब विश्वास मजबूत होता है तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं, क्योंकि विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। जब आपके अंदर विश्वास होगा, परमेश्वर आपके विश्वास से प्रसन्न होगा और परमेश्वर आपके जीवन में उस दर्शन की बात को पूरा करेगा। इसलिए अपने उन दर्शनों को आप लिख दें। ऐसा हम लोग किया करते हैं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था
तब हमने दर्शन की बातों को लिख दिया। जो हम अपने जीवन में चाहते थे उन सब बातों को हमने लिख दिया, उनके अकॉर्डिंग परमेश्वर के वचनों को लिख दिया, अपनी दीवारों पर चिपका दिया, अपनी डायरी में लिख दिया, अपनी बाइबल में लिख दिया। और आज जब हम उन बातों को देखते हैं तो वे सारी बातें हमारे जीवन में फुलफिल हो गई हैं, पूरी हो गई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नियत समय में वो दर्शन की बातें पूरी होंगी और वो वेग से आती हैं, वेग से जल्दी वे पूरी होंगी। इसलिए उन दर्शन की बातों को लिख दो, परमेश्वर के उन वचनों को लिख दो। इसीलिए हमने बाइबल पोस्टर भी बनाए हैं परमेश्वर के वचनों को दीवारों पर लगाने के लिए, ताकि हर कोई आते जाते उन्हें पढ़ सके और उन्हें पढ़कर उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो सके और उस विश्वास के द्वारा प्रभु उनके जीवनों में काम कर सके। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके दर्शनों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी योजनाओं को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके सपनों को पूरा करेगा। परंतु कब? जब आप उन्हें लिख देंगे। आप उन्हें लिख दो और उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। रोज प्रार्थना में उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। निश्चय प्रभु उनको आपके जीवन में पूरा करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह से हम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर में फोन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सीखी, मेरा नाम निशा है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी गवाही है कि मुझे कुछ दिनों से पेट में कब्ज की प्रॉब्लम थी, तो मैंने पेयर सेंटर पे दीदी से प्रार्थना का रिक्वेस्ट की। उन्होंने मेरे लिए रिक्वेस्ट सुनी और प्रार्थना कर दी और मैं आज भली चंगी हूँ। मेरा कब्ज का प्रॉब्लम ठीक हो गया है। मेरा दूसरी गवाही है कि मेरी बेटी 9 साल की है, उसको टाइफाइड का प्रॉब्लम था, टाइफाइड हो गया था, उसका बुखार ही नहीं कम हो रहा था। तो मैंने व्हाट्सएप के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, तो उन्होंने प्रेयर करके मेरी बेटी के लिए प्रार्थना की, अमृता सिस्टर पीके ब्रदर ने और पूरी टीम ने, और आज मेरी बेटी टाइफाइड से ठीक हो गई है। मैं इसके लिए कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती हूँ और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हमारे पिता परमेश्वर, जो भी मैं प्रार्थना आज तक करवाई हूँ या जो भी प्रॉब्लम मुझे हुआ है, उससे मुझे ना ही मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ना ही मुझे किसी से हेल्प लेना पड़ता। बस प्रेयर सेंटर में ही मैं प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेजती हूँ और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ और मेरा सारा दुख दर्द ठीक हो जाता है। मैं आप लोगों से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों भी प्रभु यीशु पे बने रहें और प्रार्थना उनके वचन पर बने रहें। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आज की शाम में प्रभु आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपके जो दर्शन हैं उन्हें आपके जीवनों में पूरा करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु हमारे प्यारे पिता, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले दयालु प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुंदर शाम को मेरे पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को जो हमारे साथ मिलकर प्रभु इस शाम में प्रार्थना में सहभागी बने हैं, प्रभु उन सबको पिता आपके हाथों में देते हैं और चाहते हैं पिता कि आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करते हैं यीशु, आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में आपने हम सबको दिया है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उस अलौकिक पवित्र आत्मा का, सत्य के आत्मा का हम धन्यवाद करते, अपने जीवनों में उसका आदर करते। परमेश्वर मेरे प्रभु, आज की शाम में प्रभु हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर हो मेरे खुदा। हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाले विचार यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। हर एक के ऊपर होली स्पिरिट का कंट्रोल मांगते हैं।
हर एक के ऊपर परमेश्वर पिता तेरे पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते परमेश्वर पिता। और आज की शाम में खुदावन हर प्रकार की नेगेटिविटी को यीशु के नाम से दूर करते हैं। यीशु मसीह, आज आपकी आवाज को आपके लोग सुने प्रभु। आज आपके वचन के जो बातें हैं प्रभु, आज उन्हें अपने जीवन में इन्होंने रिसीव किया है परमेश्वर, तो ये वचन की बातें इनके जीवन में कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रभु यदि आज ये किसी भी समस्या, दुख में, बीमारी में, प्रॉब्लम्स में पिता, और प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रगल में है, लाइफ में बहुत सारे इश्यूज लेकर ये बैठे हैं खुदा, तो प्रभु हम चाहते हैं कि आज की शाम में, इस प्रार्थना में मेरे खुदा आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उन्हें गले से लगाएं, उनके जीवनों से उन सारी समस्याओं को दूर करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर, वी प्रेज यू फादर बिकॉज यू आर द ग्रेट फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु आपने हम सबको आशीषित किया है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने जिस प्रकार अब्राहम को आशीष दी प्रभु, उसी प्रकार वो आशीषें प्रभु आज तूने हम सबके जीवनों में दी है मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। दिन भर में प्रभु यदि कोई भी ऐसा गलत कार्य प्रभु, कोई भी ऐसी गलत बातें प्रभु जो आपकी नजरों में गलत है और प्रभु आपके विरोध में हमने किया है प्रभु, तो उन बातों को आपके आगे मानते हैं यीशु, और क्षमा चाहते हैं प्रभु कि आप हमें क्षमा करें खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर, उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर तूने हमारे गुनाहों को कर दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ उस माफी के लिए खुदा जो तूने हम सबको दी है प्रभु। तूने मौका दिया प्रभु, हर एक मनुष्य को पिता, हर एक व्यक्ति को प्रभु आप मौका देते हैं कि वो आपके पास आए परमेश्वर, ताकि प्रभु वो उस पाप से दूर होकर प्रभु उस अनंत जीवन का भागी बने प्रभु। धन्यवाद करते पिता। और आज के इस सुंदर शाम में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। हम सब अपने हाथों को उठाकर प्रभु आपका आदर करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज जो वचन के द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु, धन्यवाद। एक एक जन प्रभु इस समय उत्साहित है, एक एक जन प्रभु इस समय प्रभु बहुत ही ज्यादा उत्साहित है उन दर्शन की बातों को लेकर खुदा, जो दर्शन से आपने बातचीत किया है, जो दर्शन वो अपने लिए, अपने प्रेजेंट और अपने भविष्य के लिए देख रहे हैं खुदावन, जो इनके भले के लिए है खुदा, उन दर्शन की बातों को खुदावन आज इन्हें लिखने में, उन्हें प्रभु स्मरण रखने में और उन बातों के लिए प्रार्थना करने में इनकी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा उन दर्शन की बातों को इनके जीवन में रिवील करें मेरे प्रभु। यदि आज तक प्रभु कोई भी दर्शन इन्होंने नहीं पाया, कोई भी बातचीत प्रभु अभी तक तुझसे नहीं हुई है प्रभु, तो मैं आज चाहती हूं कि अपने वचन के द्वारा आप इनसे बातचीत करें और दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें, ताकि परमेश्वर हबक्कुक की तरह परमेश्वर पिता ये उन दर्शन की बातों को प्रभु लिखने पाए प्रभु, ताकि वो स्मरण कर सके कि जो बातचीत तूने उनसे किया है उस पर विश्वास करते हुए प्रभु वो आगे बढ़ सके। प्यारे खुदावन प्रभु, जो आशीषों की बात, जो सफलता की बात, जो प्रभु प्रॉस्पर होने की बात, जो प्रभु इनकी अगुवाई करने की बात प्रभु तूने इन्हें दर्शन के द्वारा बताया है प्रभु, उन बातों को इनकी लाइफ में फुलफिल करे परमेश्वर। इस वचन को इन भाई बहनों के जीवन में आज की शाम में मेरे खुदावन आप पूरा करें, क्योंकि जब इन्होंने आज सुना है तो चाहता है मेरे पिता कि प्रभु तेरे लोग उन बातों को लिखें जो बात आप उनसे कह रहे हैं प्रभु। इन्हें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे, और प्रभु उन बातों को प्रभु लिखने वाला प्रभु जीवन आप इन्हें दे परमेश्वर, ताकि प्रभु हर दिन जब उन वचनों को, उन दर्शन की बातों को ये देखें तो प्रभु इन्हें रिमाइंड होने पाए कि प्रभु तूने इनसे ये बातचीत की है। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर। आज की शाम में प्रभु बहुत सी प्रार्थना विनतियां लेकर प्रभु तेरे लोग आज बैठे हैं देश विदेशों से परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को वॉच कर रहे हैं प्रभु, उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं पिता, फैमिली को लेकर, रिलेशन को लेकर, बच्चों को लेकर प्रभु, अपने काम को लेकर, बिजनेस को लेकर प्रभु जी, खुदावन अपने आचार व्यवहार को लेकर, किसी के प्रभु विरोध को लेकर परमेश्वर पिता, जो भी इश्यूज, जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु इन भाई बहनों की आज की शाम में प्रभु आपके आगे जो बातें रखी गई हैं खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज सल्यूशन आपकी ओर से इनके जीवन में मिले परमेश्वर पिता। अपने वचन के द्वारा सल्यूशन दे, इनकी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपनी सत्य की बातों को इन पर प्रकट करे परमेश्वर। मेरे खुदा प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को, लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, हर प्रकार के मन मिटाव को, हर प्रकार की कड़वाहट को इनके जीवन से दूर कर परमेश्वर। मेरे प्रभु इनके आपसी संबंध को अच्छा बनाए परमेश्वर। आप मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर है। फैमिलीज में, हस्बैंड वाइफ में प्रभु, भाई बहनों में प्रभु, माता पिता और बच्चों के बीच में प्रभु अपने मेल मिलाप को और एक अच्छी बॉन्डिंग को दीजिए प्रभु, क्योंकि पिता जो आपसे प्रेम करता है और प्रभु उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं।
मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां लेकर प्रभु तेरे लोग बैठे हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो प्रार्थना सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला है। इस समय जितने लोग बीमार है परमेश्वर, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, खुदा हड्डियों की समस्या है प्रभु, नसों में समस्या है प्रभु जी, प्रभु बॉडी पार्ट्स में समस्या है प्रभु, इंटरनल ऑर्गन्स में समस्या है प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु समस्या है खुदा। तो मैं आज प्रार्थना करती हूँ, आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। प्रभु तूने इन सारे रोगों को अपने ऊपर लेकर अपने लोगों को चंगा किया है परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने से परमेश्वर तेरे लोग चंगे हो गए हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में मेरे प्रभु तूने निश्चय प्रभु इनके सारे रोगों को अपने ऊपर लेकर इन्हें चंगा किया है प्रभु जी। खुदा धन्यवाद। कैंसर, ट्यूमर, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रेन प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, पैनक्रियाज प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हर प्रकार की रसोलियां नष्ट हो जाए, हर प्रकार की गांठें नष्ट हो जाए, सिस्ट प्रॉब्लम नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार के गठिया के रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मेरे प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रभु इनके बॉडी की सॉइलिंग को दूर किया। इनके प्रभु जिनके पेट में पानी भर गया, यीशु नासरी के नाम से प्रभु तू उन्हें हील कर परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेकर पैरों तक आप इन्हें चंगा करें परमेश्वर। एलर्जी से, इन्फेक्शन से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दिया। विशेष का प्रभु इस समय जो आई फ्लू वायरल चल रहा है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस वायरस को आप नष्ट करें खुदावन। हर एक आई फ्लू की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। जितने लोग इन्फेक्टेड हैं यीशु के नाम से प्रभु उनकी आईज को स्पर्श करे खुदावन। हर एक रेडनेस, हर एक इचिंग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु, वो हील होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आपने चंगा किया। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु जी जितने भाई बहन प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में इस समय शामिल हुए प्रभु, वो जो निराश है मेरे पिता, डिप्रेस हैं प्रभु, उस कारण को इनके जीवन से दूर कर प्रभु। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं खुदावन, वीडियोस को प्रभु देश विदेशों में प्रभु वो बांटते हैं खुदा, लोगों तक तेरा वचन पहुंचा रहे हैं प्रभु जी खुदावन, वो तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर लाने के लिए कार्य कर रहे हैं खुदा। आप आशीष दे मेरे खुदावन। प्रभु जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करें प्रभु। आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले खुदा। आप इन्हें प्रभु भरपूर और बहुतायत का जीवन दे प्रभु। हायर एंड हायर पोजीशन में प्रभु तेरे लोग होने पाए खुदावन। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है तो यूं ही हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होएं और अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजें और अपनी गवाही को जरूर से हमें भेजें ताकि उन गवाहियों के द्वारा और भी लोग आशीषित हो सके। प्रभु आप सब भाई बहनों को बहुत आयत से आशीष दें। जय मसीह की।